प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स सारणिकों के गुणधर्म। देखिए पहली प्रॉपर्टी सारणिक में क्या कह रही है, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य हो जाएगी। यानी देखिए इसमें क्या है, C2 में 0 0 0 इसके बाद क्या हो गया, शून्य हो गया। लिखते जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी सारणिक की पंक्तियों अथवा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई सारणिक ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो इसका मान इसको इसमें कर दें, इसको इसमें कर दें। देखो कॉलम चेंज कर रहे हैं, इस सेकंड कॉलम को फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कर रहे हैं, तो ये बराबर किसके होगा मालूम है, माइनस के हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा वो माइनस के बराबर हो जाएगा। यानी क्या होगा, यहाँ आ जाएगा B1 B2 और ये B3, यहाँ आ जाएगा A1 A2 और ये A3 C1 C2 और C3। ये हो जाए, लिखते जाओ। यदि किसी सारणिक के दो स्तंभों या पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए तो उसका मान मूल सारणिक के ऋणात्मक हो जाएगा, मूल सारणिक का ऋणात्मक हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ जाओगे। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर देखिए तीसरी प्रॉपर्टी हम इसी में लिख देंगे, लिखते हैं साथ प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 अच्छी से लग जाती है। अगर किसी सारणी का दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान हो जाए तो उसका मान शून्य हो जाएगा। इसमें क्या है, C1 और C2 क्या है, C1 इज इक्वल टू C2 हो गया तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। C1 इक्वल टू C2 हो गया, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी सारणी की दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो भी उसका मान शून्य हो जाएगा। समझो इसको, ये लगाना पड़ेगा सवाल में, हमें सीधे लिख देंगे। जैसे कोई एलिमेंट मान लिया आपको आ जाए 1 1 1 1 1 1 और 3 4 5, इसका मान पूछा जाए, इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये समझिए, इससे समझ गए ना। लिखते रहो। प्रॉपर्टी 3 हो गई। चौथी प्रॉपर्टी ये कह रही है एक प्रॉपर्टी जो हो लिख लिया, अगर किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का मान चेंज नहीं होता है, यानी समान रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई है, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C3, ये डेरिवेशन प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहा हूं, इसको हटाइए, ठीक है। देखिए इसका मान, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। क्या हम कह रहे हैं, स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में। तो ये कॉलम पहला है, ये पहली पंक्ति बना दीजिए, A1 बना दीजिए, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, इन दोनों के मान समान होंगे। चौथी प्रॉपर्टी याद रखिए इसको, अगर किसी सारणी का प्रत्येक स्तंभ पंक्ति में और पंक्ति स्तंभ में बदल दी जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक, लिखते जाओ, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, 5वीं प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी, देखिए लिखिए ना, इसको अगर हम m से गुणा कर दें प्रत्येक पंक्ति के अवयव को, देखो इसको अगर हम m से गुणा कर दें किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर दें
तो सारणी का मान उतनी राशि गुना हो जाएगा। जैसे यम से गुना करेंगे तो ये यम और वो सारणी, यम गुना वो सारणी हो जाएगा। नहीं समझे? फिर समझो, अगर मान लीजिए ये पहली पंक्ति है, इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव को हमने 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, तो इस सारणी का मान क्या आएगा? जो आ रहा होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। समझ गए ना? 4 गुना हो जाएगा। यम से किया तो यम गुना हो जाएगा। अब एक अगली प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं हम लोग हैं, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट्स है, वो उसका प्रत्येक जो है वो कुछ उसमें योग लिखा हुआ है, a1 प्लस अल्फा है, b1 प्लस बीटा है और c1 प्लस गामा है। इस टाइप का कोई सारणी है आपके पास, समझिए आप, बाय एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा, इस सारणी को 2 सारणिकों के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? एक में हो जाएगा a1 a2 a3, ये a1 a2 a3, यहाँ क्या हो जाएगा b1 b2 और b3, यहाँ क्या हो जाएगा c1 c2 और c3 प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। और क्या होगा इधर? a2 b2 c2 a3 b3 और c3। समझे ना? इस टाइप का एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अगर किसी, आप लिख लीजिए, किताब में भी लिखनी भाषाएं हैं, लेकिन आप समझिए कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे। इस टाइप का कोई सारणी लिखा हुआ है तो उसको हम 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए ना? देखिए एग्जाम्पल देखिए, बस सूत्र गणित में याद करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल चाहिए होगा। ठीक, लिखिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसमें ना अगर कोई सारणी, जैसे मान लिए यहां पर है, ये सारणी मान लीजिए a1 a2 a3 है। अब देखिए इसमें हम क्या बेटा, अब इसमें हम कुछ देखिए क्या करने वाले हैं। ये बहुत विशेष प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इसका यूज होगा आपके, बहुत ज्यादा इसका प्रॉपर्टी का यूज है। हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इस पंक्ति को हम चेंज करें। इस पंक्ति में यानी किसमें? R1 में। देखिए R1 में क्या करने जा रहे हैं, हम m गुणा R2 कर रहे हैं, R2 को m से गुणा करेंगे और n से R3 को गुणा करके घटा रहा हूं। समझिए, ये मैं करने जा रहा हूं। R1 में प्लस कर रहा हूं, R1 में प्लस कर रहा हूं, मतलब पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को m से गुणा करके जोड़ने पर तथा तीसरी पंक्ति को n से गुणा करके घटाकर पहली पंक्ति में अगर जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलेगा, प्रत्येक अवयव को लेकर। कैसे? इसमें क्या कर रहा हूं मैं, a1 प्लस इसका m_a2 माइनस n_a3, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, a2 प्लस m_b2 माइनस n_b3। ऐसे समझे? नहीं चेंज होगा। ऐसे इसमें दूसरी क्या हो जाएगी, a3 प्लस m_b3 माइनस n_b2 नहीं कितना है
दूसरी पंक्ति वहां MB2 और NC2, तीसरी है ना C3 होगा, NC3 और MB3। दूसरी पंक्ति को B2 अरे भाई ये है ना A2 प्लस MB2 माइनस NC2, यहां पर रख देंगे, ये होगा NC2, यहां होगा A3 प्लस MB3 माइनस MB3। हाँ ठीक, इसको गुणा करोगे, इसमें जोड़ोगे तब MB3 हुआ, NC3 उसे जोड़ा A3 में, ठीक। इसको M से गुणा करके, इसको N से गुणा करके, इसको M से गुणा करके इसमें जोड़ने पर और इसको N से गुणा करके इसमें घटाने पर, तो हमारा इसका मान नहीं चेंज होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो यूं आती है, आगे होगी सवालों में, क्या है, अगर मान लीजिए किसी सारणिक में, देखो ऐसे है सारणिक, बान है x y z है, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर है। अगर इस सारणिक को मौखिक लेंगे, है ना, समझे ना, क्या करेंगे, मौखिक लेंगे इस टाइप के। अगर इसमें हम x बराबर y रख दें, x बराबर y रखने पर, अगर ये x बराबर y रख दें और इसका मान 0 हो जाए तो x माइनस y इसका गुणनखंड होगा। हम देखिए कह क्या रहे हैं, इसमें x की जगह क्या रखते हैं, y, देखो रखे जा रहे हैं 1 y स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि C1 C2 है, इसका मान क्या हुआ, C1 बराबर C2 हो गया, अरे दो बराबर हो गए, नहीं C1 क्यों, R1 बराबर R2 है, R1 इज इक्वल टू R2 है, तो इसका मान क्या है, हो गया 0 हो जाएगा, तो पंक्तियां बराबर हो जाएंगी, तो दिए हुए सारणी का मान 0 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। तो अब x बराबर y रखने पर आया, तो x माइनस y इस सारणी का एक गुणनखंड होगा। अरे x बराबर y, तो x माइनस y बराबर 0 हो गया, नहीं x माइनस y इसका एक गुणनखंड होगा। और ये प्रॉपर्टी पढ़ा दी है हमने। अब इसमें के सवाल आप एक आध कर लेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, एक सवाल लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इस सारणी का मान आपको पता करना है। इसको आप कैसे पता करेंगे, ये है, देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, चाहे जो कर लो। देखो सर, R2 हम क्या करेंगे, ये क्या है, C1 है, ये C1 है, C2 है, C3, ठीक है, ये C1 है, C2 है और C3 है। हम क्या करने वाले हैं, समझिए बात को, हमें 16 में से 13 गए 3, 17 में गए 3, 18 में गए 3, यानी अगर हम C2 में से क्या घटा दे, C1 घटा दें और C2 चेंज कर दें, हो जाएगा। और साथ में ही C3 चेंज कर दें और C3 में से घटा दें C1, तो देखिए आप क्या करिए, आप करके देखो, बड़ा आसान प्रॉपर्टी है, आपको समझना पड़ेगा इसमें हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है। तो अब देखिए ये तो चेंज नहीं होने वाला, C1 तो चेंज नहीं होगा, क्यों, C1 कहां चेंज होगा, बताओ, C2 चेंज होगा और C3, तो 13, 14 ये दो ही आ जाएगा। अब क्या करना, समझो इसको, C1 नहीं चेंज हो रहा है, C2 और C3 भी चेंज हो रहा है, तो 16 से 13 गया 3, 17 से 14 गया 3, 18 से 14 गया 3, 19 से 13 गया कितना, बोलो 6, 20 से 14 गया 6 और 21 से 15 गया 6, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा 13, 14, 2 यहां आ जाएगा 15,
ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, इसका मान क्या हो गया 0। क्यों? C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2, इसका मान 2 गुणे 0 लिख दो, 2 गुणे 0 बराबर 0। ठीक है, इस आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे चाहो आप इसमें कर सकते हो, C1 से कर सकते हो। 14 से 13 गया 1, 17 16 गया